हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आपका ये जो नया चैनल है इसके ऊपर ये टॉपिक को ज़रूर कवर करना। कौन सा? कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए एंड किसके लिए वीडियो बनाए, खास करके बिगिनर्स के लिए। हम एकदम नए नए हैं शेयर बाज़ार में एंड हमें खुद से यहाँ पे पोर्टफोलियो अगर बनाना हो तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड क्या नहीं भी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में डिटेल में बता दो। तो चलिए भाई, अगर आप एक बिगिनर हो शेयर बाज़ार में, अगर आपने अभी अभी कदम रखा है, ठीक है, तो कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाएगा उससे रिलेटेड पूरा गाइड इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई ये सोचता होगा कि अगर सर हम बिगिनर्स नहीं हैं एंड हमें थोड़ा सा रिस्की मल्टी बैगर टाइप का पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो हम उस टॉपिक को भी आने वाले समय में कवर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 1 के साथ। कि अगर आप एकदम बिगनर हो, अभी अभी आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है, सबसे पहले भाई आपको ये समझने आना चाहिए कि भाई आपका फोकस जो है वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। मतलब आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, वो लर्निंग के ऊपर ज़्यादा रहना चाहिए। उसके बाद अर्निंग ऑटोमेटिकली होगी। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग शेयर बाजार में पहले ही क्यों बाहर हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो फोकस होता है वो लर्निंग नहीं भाई, अर्निंग के ऊपर होता है। भाई आए तो हर किसी का अल्टीमेट गोल तो शेयर बाजार में पैसा कमाना ही है, बट बिना सीखे अगर आप सोचोगे कि मैं अर्निंग की ओर चले जाऊंगा, तो फिर भाई आप मुंह के बल गिरोगे ही गिरोगे। और जैसे मैंने कहा ना आपको कि 90% लोगों की जो शुरुआत होती है वही उनका एकदम कुछ ही समय में वो ख़त्म भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में वो कुछ भी अनाप शनाप डिसीजन लेते हैं, सीखते ही नहीं है। मैंने बहुत बार आपको समझाया। मान लो अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है आपको ड्राइविंग, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले सीखने की कोशिश करोगे ना, कि एकदम डायरेक्टली जाके किसी भी महंगी गाड़ी में बैठोगे और चलाना स्टार्ट करोगे, भाई ठोक दोगे, खुद का नुकसान करवा लोगे। तो इन चीज़ों को समझो भाई, पहला माइंडसेट क्लियर करो कि भाई मुझे चीज़ों को सीखना है। सीखना एक ही बार होता है। बचपन में सीखा था ना स्कूल में, 1+1=2, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा था ना, उसके बाद नहीं सीखने को पड़ा ना, लाइफ टाइम याद है ना। वैसे ही है कि पहले ये माइंडसेट क्लियर करो भाई कि मुझे सीखना है, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 यहाँ पे होना चाहिए। फिर स्टेप 2 इसी को जोड़कर आता है भाई, कि आपने यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम, ये दोस्तों मिनिमम यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसे मैंने वही गाड़ी का एग्जांपल आपको दिया, आपको आता है क्या गाड़ी चलाना? वही मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ना, आप सीख रहे हो ना, तो आप क्या करोगे भाई? जब आपको नहीं आता है तो आप छोटी सी गाड़ी लोगे, जितनी हो सके सस्ती वाली लोगे, सेकंड हैंड थर्ड हैंड वाली लोगे। क्यों? क्योंकि भाई वो डैमेज होगी, हमें भी पता है, हम सीख रहे हैं। आप डायरेक्टली जाके बैठोगे 1 करोड़ की गाड़ी में, भाई आप उसको ठोकेंगे, आप ही का नुकसान होने वाला है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का यही मिस्टेक होता है, वो भाई इतना बड़ा अमाउंट लगा देते हैं, उनको बेसिक तक नहीं आता है। और फिर क्या होता है कि मान लो अगर किसी ने 10 लाख डाल दिया, ठीक है, फिर क्या होता है, वो उसका 6 लाख हो जाता है, 5 लाख, पूरा 50-60% उड़ जाता है पैसा। और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे कि हमारा नुकसान होगा ही भाई। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो उसको पूरा नहीं लगाना होता है, एकदम छोटा सा अमाउंट के साथ ही आपने शुरुआत करनी होती है। ये पहले ही पकड़ कर चल लो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, आप जितना पैसा लगा रहे हो ना, आप शुरुआत कर रहे हो ना भाई, वो जीरो होगा। यस, वो जीरो होगा भाई। तो ये चीज़ आपको, ये तो मैं अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ें, ये पहले माइंडसेट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग भैया यही बोलते थे, यार हटाओ यार इस चीज़ों को, चलो स्टार्ट करो पोर्टफोलियो, एंड फिर उसके बाद वो डूबी जाते हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए, छोटा छोटा अमाउंट लगाकर आपने सीखना है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगले स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले भाई, जो भी करोगे खुद से करोगे, खुद का डिसीजन आपका होना चाहिए भाई। अगर आप देखोगे कि इस टीवी पे ये स्टॉक बताया जा रहा है, उस टीवी पे चैनल पे वो स्टॉक बताया जा रहा है, यूट्यूब पे ये स्टॉक की बात हो रही है, बीच में तो कोई भी एडवर्टाइज चलाता है ये स्टॉक, भाई अगर उससे अगर आप स्टॉक्स का सिलेक्शन अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हो तो रहने ही दो। फिर आ ही क्यों रहे हो शेयर बाजार में? आपको खुद से सीखना है ना, गाड़ी चलानी है कि ड्राइवर को चलवानी है। तो इन चीज़ों को समझो भाई। ये जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना, आप कभी मार्केट में आगे बढ़ नहीं पाओगे। पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं भाई, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी पैसा लगा देगा। उसके अकाउंट में पैसा डालो, उसको बोलो दबाओ बटन, वो दबा देगा।
लॉजिकली चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, और यहीं पे बहुत सारे बिगिनर्स मार खा लेते हैं। तो पहला आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, आपकी जो बिल्डिंग की जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, माइंडसेट क्लियर कर रखो, ठीक है। जो करूँगा खुद से करूँगा, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा, पैसा डूबेगा ये मुझे भी पता है, बट उससे लर्निंग आनी चाहिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3, वही कि भाई पोर्टफोलियो अगर मैं बना रहा हूँ उसमें तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, और काफ़ी लोग पूछते भी सर हाउ मेनी स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, कितने रखनी चाहिए। दुनिया की किसी भी किताब में इस सवाल का जवाब लिखा हुआ नहीं है। मतलब बोलते हैं ना 1+1=2। यस, हर कोई सवाल इस सवाल का जवाब वही देगा, 2 ही देगा। पर अगर आप पूछोगे हाउ मेनी स्टॉक्स, कितने रखने चाहिए पोर्टफोलियो में, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। बोलने के लिए लोग 1 भी बोल सकते हैं, 1000 भी बोल सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो तो आपने कम से कम 10 स्टॉक्स तो यहाँ पे रखने चाहिए। आपको ज़्यादा सीखना है भाई, ठीक है, एकदम ज़्यादा ओवर कॉन्सेंट्रेशन की ओर नहीं जाना है। आप कम से कम आप कह सकते हो कि आप 10 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में चाहो तो रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी मर्जी होती है, कोई फिक्स रूल नहीं है भाई, ठीक है। सो ये था स्टेप नंबर 3, इसके साथ शुरुआत करें। देन दोस्तों स्टेप नंबर 4 की बात कर ले कि कौन से वाले स्टॉक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अगेन कोई फिक्स रूल नहीं है, शेयर बाजार में कोई रूल नहीं भाई, आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको पता ही है लार्ज कैप भी होते हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बिगनर हो दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले एक मिस्टेक नहीं करनी, कौन सी, कि पूरा पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ठूस दिया। नहीं, ऐसा नहीं, पूरे पोर्टफोलियो मिड कैप में भर दिया, स्मॉल कैप में भर दिया, ये भी नहीं, ठीक है। आपने बिगनर है ना, तो आपके पास ये सारे कैटेगरी के स्टॉक होने चाहिए। एंड उसमें अगर आप देखोगे तो चलिए आप चाहो तो एटलीस्ट लार्ज कैप के 5 रखो, ठीक है, देन मिड कैप के 3 रखो, एंड स्मॉल कैप के 2 रखो, तो 10 हो जाते हैं। तो लार्ज कैप ज़्यादा क्यों, क्योंकि आपको सीखना है भाई। एक जो बिगनर है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में चीज़ क्या रहती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। यस, मार्केट में रहता है भाई वॉलेटिलिटी, स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं, उसको हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। एंड एवरेज अगर हम बात करें, एवरेज शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो लार्ज कैप में कंपैरेटिवली क्या रहता है, कम वॉलेटिलिटी रहती है, कम। मिड कैप में थोड़ी ज़्यादा, एंड स्मॉल कैप में तो उससे भी ज़्यादा। तो आपको ये सारी चीज़ें इसके साथ डील करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी जब आप खुद से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप कैटेगरी वाइज अगर आप निवेश करोगे, एंड अगेन कह रहा हूँ आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है भाई, आप शुरुआत कर रहे हो लर्निंग के ऊपर ही रहेगा, तो इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। मान लो अगर आपने पूरा पोर्टफोलियो भाई स्मॉल कैप से ही भर दिया, ठीक है, तो पोर्टफोलियो तो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा, बहुत नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी भाग सकता है, बट आपको इससे रिलेटेड कभी पॉइंट समझ में ही नहीं आएंगे, लार्ज कैप मिड कैप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक बिगनर हो, पहले सीखना है ना, तो भाई सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो लार्ज भी रखो, मिड भी रखो, स्मॉल भी रखो, और जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आप यहाँ पे 10 स्टॉक रखते हो तो 5 लार्ज में रखो, 3 मिड में रखो, 2 स्मॉल में रखो, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपने ज़रूर यहाँ पे करनी। इस चीज़ के चलते आपको ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा कि इन सभी चीज़ों में कैसा मूवमेंट यहाँ पे होता है। देन दोस्तों स्टेप नंबर 5 के ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेटेज, ठीक है। वेटेज मतलब वही कि अगर आपके पास पैसा है तो एक स्टॉक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगाओ, तो मैक्स टू मैक्स 10%, उसके ऊपर मत जाना, ठीक है। 10% मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो आप थोड़ा कम भी रख लो, बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप कह रहे हो कि मैं 20% लगा दूंगा, मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो किसी भी स्टॉक में आप 10,000 से ऊपर नहीं लगाओगे। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आप बोलोगे मेरे पास 50,000 है तो 5,000 हो गए, 10,000 है तो 1,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगेन कह रहा हूँ बिगनर हो, ठीक है। अगर जब आप एडवांस होगे तो फिर वो आप कॉन्सेंट्रेशन की ओर बढ़ सकते हो, उसके हम बाद में बात करेंगे, बट आपने शुरुआत में ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज यहाँ पे करना है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो वॉरेन बफे जी ने ये कोट हमें दे के रखा हुआ है, सिखा के रखा हुआ है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। मतलब शेयर बाजार में इतने सारे बिजनेस है, ठीक है। हमेशा मैं सिखाता हूँ आपको कि भाई जो भी निवेश कर रहे हो बिजनेस ओरिएंटेड ही निवेश आपका होना चाहिए, ठीक है। प्राइस बिजनेस को छोड़कर आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप निवेश करोगे तो फिर मतलब वो नैया तो आपकी डूबी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो बिजनेस आपको समझ में आता है उसमें ही निवेश करो, ताकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई अच्छा मान लो कोई स्टॉक भागा तो वो क्यों भागा, गिरा तो क्यों गिरा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इतने लोगों को सिखाता हूँ, आपको पता ही अभी इतने साल हो गए। स्टॉक बेसिक कारण, चलो ठीक है, मार्केट में बहुत सारे हिडन एडवांस लेवल के भी कारण होते हैं, बट बेसिक कारणों के चलते भी स्टॉक गिरते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्यों गिरे हैं।
सो मतलब क्या है दोस्तों कि उनको उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जो धंधा, जो बिजनेस आपको समझ में आता है उसमें निवेश करो, ताकि आप ये भाप पाओ, अच्छा इस चीज़ के चलते, अच्छा ये स्टॉक इसलिए भागा, अच्छा इस चीज़ के चलते गिरा, तो ये आपको समझ में आएगा, ब्लैंक नहीं रहोगे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको आप नोट कर सकते हो। एंड देन स्टेप नंबर 7 की अगर बात कर ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आखिरी स्टेप, रिव्यू करना। यस, पोर्टफोलियो बनाया मतलब काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसको लगातार मॉनिटर करना होता है। मान लो आपके पास 10 स्टॉक्स है, ABCD XYZ करके, तो क्या काम हो गया? नहीं, उसको चेक कर लो भाई कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगर कोई सही भी कर रहा है तो वो क्यों सही कर रहा है, गलत हो रहा है तो इसमें क्या गलत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है बिजनेस लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी होती है, मॉनिटर करना होता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर कंपनी, कोई पर्टिकुलर स्टॉक, मान लो कोई एक्स नाम का स्टॉक है, आपको लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उसको हटाकर आप दूसरा किसी स्टॉक को ऐड कर सकते हो। पर ये सारी चीज़ें खुद से करनी है। बिगिनर लेवल पे ये मुश्किल होती है, बट सीखोगे भाई तभी तो जाके आगे जाके मतलब आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, मिस्टेक्स करोगे तो ही तो जाके इंप्रूव करोगे। आप मिस्टेक्स ही नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में ही क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। एंड ऑटोमेटिकली दोस्तों उसके बाद डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे भाई। एंड रिजल्ट किसको मिलते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो खुद से करेगा। ठीक है, जो खुद से नहीं करेगा ना भाई, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो आखिर में उसका एक ही वर्ड रहेगा, भाई स्टॉक मार्केट स्कैम है, शेयर मार्केट स्कैम है, इसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे फंसा दिया, यही चीज़ें चलती है। अरे दूसरा क्यों फंसाएगा आपको, आप अपने हिसाब से करो ना। आपको सीखना है ना, आपको गाड़ी चलानी, तो आपको ही स्टीयरिंग गियर पे बैठना पड़ेगा, आपको ही गाड़ी को ठोकना भी पड़ेगा। आपको समझ में आएगा, अच्छा ये मैंने गलती की, उस हिसाब से चलोगे तो धीमे धीमे करके। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या बताया, स्टेप 2 भी क्या था, कि इसीलिए छोटा छोटा अमाउंट के साथ शुरू करो, ताकि जो डैमेज होगा तो ऐसा नहीं कि आप गेम से ही बाहर हो जाओ। एंड ये छोटा छोटा डैमेज आपको फिर नॉलेज बढ़ाएगा आपको, कि हाँ भाई अच्छा ऐसी इस प्रकार की चीज़ें की तो फिर मार्केट में जाके सक्सेस मिलता है। बहुत सारी किताबें स्टडी करो। ठीक है, शेयर बाजार से रिलेटेड बहुत सारी किताबें, चाहे तो मैं नीचे आपको लिंक भी दे देता हूँ, बहुत सारे फोटोज़ भी आपको आएंगे, वो किताबें पढ़ो, शेयर बाजार से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे एक बिगनर्स के लिए, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा लोड यहाँ पे नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर वो खुद से करेंगे तो ऐसे उनको डेफिनेटली एक तो चीज़ समझ में आएगी कि भाई 1 साल पहले में कुछ और था, और 1 साल बाद आपको खुद से नज़र आएगा कि भाई कुछ तो डिफरेंस ज़रूर है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, 100 बार रिपीट कर चुका है, एक और लास्ट बार रिपीट करूँगा, खुद से करना है। ठीक है, इधर उधर देखकर नहीं, खुद से आपको सोचना है कि अच्छा ये कंपनी अच्छा कर सकती है, स्टॉक अच्छा कर सकता है, ट्राई करके देखो, देख लो रिजल्ट यहाँ पे क्या आता है, और फिर अगर गलत हो गए तो भाई सुधार लो एंड आगे बढ़ लो। तो यही सक्सेस मंत्र है दोस्तों, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट है नहीं। तो ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए था। अगर एडवांस वालों के लिए भी, मतलब मल्टीबैगर पोर्टफोलियो कैसे बनाए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट येस बोल देना कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।